हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे यूपी सुपर टेट। तो ये शायद अब सिर्फ सपने में ही रह गया है कि हम सुपर टेट बस सपने में ही सोच सकते हैं कि शायद यूपी में आएगा, है ना। यूपी सुपर टेट 2024 जब से स्टार्ट हुआ है तब से यही हम सोच रहे हैं कि चलो अभी तक नहीं आया था लेकिन चुनाव के टाइम पे आएगा, चुनाव से जस्ट पहले हो सकता है कि भाई चुनाव की वजह से ही शायद यहाँ पर भर्ती मिल जाए। चुनाव के बाद जो यहाँ पर रिजल्ट आया, अगर हम बात करें यूपी से, तो उसको देखते हुए यहाँ पर लगा कि शायद हो सकता है कि जो यहाँ पर तेजी देखने को थोड़ी सी मिली, थोड़ी सी हलचल देखने को मिली, तो लगा कि शायद हाँ अब शायद शिक्षक भर्ती जो है इसकी तरफ अब शायद ध्यान चला जाए। बच्चों का 5 साल बर्बाद करने के बाद शायद अब ही आंखें खुल जाएं, लेकिन लगता है कि यहाँ पर जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वो एकदम आंखें कान बंद करके जो हैं एकदम बैठ गए हैं, जिन्हें अदर कुछ शायद कुछ ना तो दिखाई दे रहा है ना ही सुनाई दे रहा है। जो बच्चों का गुस्सा है, जो आक्रोश है, जो बच्चों की मांग है, जो बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शायद वो समझ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अब आगे क्या अब यूपी में जो है शिक्षक भर्ती क्या हम लोग भूल जाएं कि नहीं ही आएगी। यही है कि अब आपको शिक्षक भर्ती जो है वो भूल ही जाना चाहिए, शायद ऐसा लगता तो यही है, क्योंकि जहां पे बच्चा 5 से 6 साल बैठा हुआ है, डिप्रेशन में जा रहा है, काफी सारी चीजें सब लेट हो रही हैं, बच्चे अपना भविष्य अंधकार में महसूस कर रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, डीमोटिवेट हर दिन हो रहे हैं, बच्चे की एज निकल रही है। आखिर इन सब चीजों का जवाब किसके पास है? आप लगातार यहाँ पर अगर हम बात करें कि सीटेट चल रहा है, यहाँ पर डीएलएड बीएड चल रहा है, तो फिर ये क्यों कराया जा रहा है? अगर अनुपात 6 साल से आपका बराबर है तो फिर ये कराया ही क्यों जा रहा है बीएड डीएलएड? जवाब में क्या आता है? शिक्षा मंत्री जी का जो जवाब आया है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा यहाँ पे फिर से जो है, यहाँ पर अगर हम कहें कि अंदर से हम फिर से डीमोटिवेट हो रहे हैं जवाब सुन के। कुछ दिन आप सभी को पता है इधर काफी टाइम से लगातार ट्विटर कैंपेन चल रहा है, इधर लगातार यूपी वांट टीचर वैकेंसी, आप सभी को पता है लगातार ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है लगातार, प्रयागराज में देख रहे हैं, लखनऊ में, हर जगह आपको धरना प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है, जिसमें उप सचिव जी जो हैं वो आए भी हैं और उन्होंने कहा था कि हम 15 दिन में हमने बात की है, हम लोग संडे को भी काम कर रहे हैं और जो आपकी मांग है वो भी वहां पे रखी गई है और यहाँ पे 15 दिन में कैलेंडर जारी होने की बात कही गई थी और ये भी कहा गया था कि दोबारा आप सभी को नहीं आना पड़ेगा, दोबारा आपको ये परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। भाई ठीक है, बच्चों ने फिर भी वहां पर यही कहा कि सर हम शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं और हमको शिक्षक भर्ती चाहिए है। 15 दिन में कैलेंडर जारी करने की बात कही गई थी। उन्होंने बच्चों सब यही था कि भाई सबको, उप सचिव जी को पता ही है कि यहाँ पे धरना किस चीज के हो रहे हैं, बच्चे किस चीज की मांग कर रहे हैं, ऑब्वियसली पता है। तो अब यहाँ पे उन्होंने तो कह दिया कि 15 दिन में भाई हम कैलेंडर जारी करके देंगे और 15 दिन के अंदर आपको दोबारा आने का मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। लेकिन जस्ट उनका ये आश्वासन जो मिला बच्चों को, इसके बाद यहाँ पर आता है विधानसभा का जो द्वितीय सत्र हुआ 2024 का, प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान चित्रकूट, यहाँ पर आप देख रहे हैं माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अंतरांकित प्रश्न संख्या 33 का यह उत्तर दिया गया, जो कि हमारे संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि
कि क्या जो बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। ठीक है, सर का उत्तर था कि प्रदेश के जो प्राथमिक विद्यालय है इसमें शिक्षकों के कुल स्वीकृत, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई 4,17,866 पदों के सापेक्ष यहाँ पर क्या कहा गया है, 85,152 पद क्या है, रिक्त हैं। और प्राथमिक विद्यालयों में जो कार्यरत यहाँ पर 3,32,734 अध्यापक एवं यहाँ पर क्या कहा गया 1,83,450 यहाँ पर जो शिक्षा मित्र है इनको सम्मिलित करते हुए देख लीजिए यहाँ पर जो रिक्त पद है इन्होंने इसकी बात की। इसके साथ साथ यहाँ पर ये कहा गया कि शिक्षा मंत्री को यहाँ पर शिक्षा मित्र जो है इनको सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक का अनुपात लगभग 22:1 है, जो कि मानक के अनुसार पूर्ण है। भाई फिर से वही जवाब जो कि हम सुनते चले आ रहे हैं लगभग 6 साल से। इसके साथ साथ आगे नेक्स्ट पूछा गया कि क्या सरकार जो है रिक्त पदों को भरने हेतु टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन जारी करने पर विचार करेगी। जो कि यहाँ पर रिक्त पद की बात कही गई उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा है कि जो रिक्त पद है इनको भरने के लिए जो हमारे टीईटी उत्तीर्ण छात्र हैं यानी कि जो टेट सीटेट पास बच्चे हैं, तो इनके लिए क्या विज्ञापन जारी करने पर विचार है आपका। यही तो था इनका मतलब। इन्होंने क्या कहा है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पदों की रिक्तियां निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के छात्र शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित मानकों के दृष्टिकोण आवश्यकता अनुसार समय समय पर भर्ती की कार्यवाही की जाती है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि संप्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यहाँ पर 12,460 भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें यहाँ पर 11,807 जो है सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। भाई इन्होंने जो हमें सुनना था वो बोला ही नहीं, इन्होंने फिर से अपने आंसर को गोल गोल घुमा दिया भाई। और जो हमें सुनना था कि प्राथमिक में शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, उसका कोई भी जवाब नहीं मिला है फिर से। यानी कि अभी भी इनका विचार नहीं है शिक्षक भर्ती को देने का। दूसरी तरफ अब अगर हम यहाँ पर आरटी के तहत अगर हम देखते हैं तो वहां पे आप शिक्षा मंत्री को शामिल कर, यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी जो है ये शामिल कर रहे हैं शिक्षा मित्रों को, ऐड कर दे रहे हैं हमेशा और अनुपात समानुपात इक्वल कर दे रहे हैं। लेकिन वहां पे भाई शिक्षा जो मित्र हैं इनको यहाँ पर शिक्षकों की जो है मेन शिक्षक जो है प्राथमिक के उनमें उनको काउंट ना करने की बात कही गई है। तो यहाँ पे क्यों काउंट किया जा रहा है लगातार शिक्षा मित्रों को? या तो आप उनको फिर डायरेक्ट उनका हक दीजिए, या फिर अगर हम बात करें कि या फिर आप उनको फिर उस तरीके से उसमें शामिल मत कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम एक्ट की भी बात करें तो लगातार आप जैसे कह रहे हो कि भाई जो है शिक्षा मित्र जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा अनुपात समानुपात इक्वल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। लेकिन हमारे एक्ट में तो यही बोला जा रहा है ना कि शिक्षा मित्रों को आपको शामिल नहीं करना है। तो फिर हमेशा इस यही जो एक बयान लगातार देते आए हैं संदीप सिंह जी, लगातार वही बयान बस जारी हो रहा है। इतना ज्यादा ट्विटर कैंपेन जो चला अभी यूपी वांट टीचर वैकेंसी, इसके साथ साथ अगर हम बात करें लगातार धरना प्रदर्शन भी हुआ, उप सचिव जी ने कैलेंडर जारी करने की बात भी कही। लेकिन यहाँ पे जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनका सेम टू सेम वही कट पेस्ट आंसर जो वो हर बार देते हैं। यानी कि अभी भी यही हम कह सकते हैं कि शिक्षक
भर्ती पे अभी भी इन लोगों का ध्यान नहीं है। तो यानी कि हमें जो अपना हम लोग जो ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, हमको उस पे लगातार यहाँ पे जो जैसे कि वो सबसे बेस्ट तरीके से अगर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, लगातार हमको ये हर हाल में लगातार चलाना ही है और डिजिटली तरीके से यहाँ पे अपनी बात जो है पूरी तरीके से रखनी है और इसमें सभी को पार्टिसिपेट लेना है। यहाँ पे हर कोई जाके एटलीस्ट यूपी वन टीचर वैकेंसी जो है इसको यहाँ पर आपको ट्वीट करना है, यहाँ पे टैग करते हुए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आप जो है यहाँ पे अगर आपने जो है सोच लिया कि अरे ये तो आनी नहीं है तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, तो हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं होना है कुछ। कम से कम अगर आप यहाँ पे जो है ऑफ लाइन तरीके से अगर हम कहें कि धरना प्रदर्शन में नहीं भी पहुंच पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो डिजिटली तौर पे आपकी बात जो है और ज्यादा मजबूती होती है उसके अंतर्गत और यहाँ पे ऑल ओवर सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसमें तो एटलीस्ट सभी को पार्टिसिपेट करना है और वहां पे जितने ज्यादा ट्वीट होंगे, जितना ज्यादा ट्रेंड करेगा, उतनी ही बात आपकी जो है दूर तक जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।